नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोस रेसिपीज़ में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो ये वीडियो आपको मिलेगी आपके सवालों के जवाब के पार्ट 2 के, क्योंकि सवाल आप लोगों के बहुत ज़्यादा थे। तो ये वीडियो आपको संडे को मिलनी थी, लेकिन किसी कारणवश नहीं मिल पाई, तो इसीलिए ये वीडियो आज आप लोगों के लिए बना रही हूँ। सवाल आपके अभी भी बहुत ज़्यादा हैं। कुछ सवाल आपके जो पितृपक्ष चल रहा है उससे रिलेटेड हैं, कुछ आपके जो नवरात्रे आ रहे हैं उससे रिलेटेड हैं। लेकिन नवरात्रे आने से पहले पहले आपको नवरात्रों से संबंधित जो भी वीडियोस होंगी मिल जाएंगी। और सवाल ज़्यादा हैं, तो चलिए सबसे पहले आप लोगों का ले लेते हैं सवाल। लेकिन सवाल लेने से पहले आप लोगों को ये बता दूं कि जैसे नवरात्रे आने ही वाले हैं और आपको कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैम क्या हम भगवान जी के कपड़ों की, भगवान जी की ज्वेलरी की शॉपिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल, क्योंकि श्राद्ध खत्म होते ही नवरात्रे आ जाते हैं। तो कुछ लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए आपको पहले ऑर्डर करना पड़ता है। तो अगर नवरात्र में ही करेंगे तो आप लोगों तक जो सामान है वो नहीं पहुंच पाता है। तो श्राद्धों में आप ठाकुर जी के लिए जो शॉपिंग है वो कर सकते हैं। तो अभी आपको पता ही है कि जैसे ट्रिंकेट बाय चीकोस रेसिपीज़ पर आपको ज्वेलरी मिलती है। तो नवरात्रे आ रहे हैं, वीडियोस भी आप लोगों को मिली है कि अच्छी अच्छी ज्वेलरी आई हुई है। तो अगर आपको कोई ज्वेलरी पसंद आई, वीडियोस देख लें, तो आपको जो नंबर नज़र आ रहा है ट्रिंकेट बाय चीको रेसिपीज़ का, उस नंबर पर जाकर आप कांटेक्ट कर लें और जो ज्वेलरी आपको चाहिए वहाँ पर जाकर आप ले लें, क्योंकि नवरात्रे आने ही वाले हैं। तो चलिए पहला सवाल ले लेते हैं। पहला सवाल है पूनम सिंह का कि मेरा बेटा बाहर पीजी में रहता है, उसे नवरात्रि के व्रत करने हैं, लेकिन चौकी और कलश की व्यवस्था नहीं हो सकती है, तो आप कोई साधारण तरह की पूजन बता दीजिए प्लीज़। तो देखिए, बच्चा हॉस्टल में रहता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अगर जोत जला सकता है माता रानी की तो जोत जलाए। अगर जोत भी नहीं जला सकते तो मानसिक रूप से माता रानी की पूजा करें। चौकी और वो तो पीजी में नहीं लग सकती है, कलश स्थापना भी नहीं हो सकती है, तो सिर्फ और सिर्फ वो मानसिक रूप से पूजा करें। और अगर व्रत रखना चाहता है, पॉसिबल हो तो व्रत भी रख ले। फिर सवाल है शुभंकरा मित्रा का कि आपने माता रानी की मूर्ति कहाँ से ली, मुझको बोलेंगे तो अच्छा होगा, हम भी लेंगे वहीं से। तो जी मैंने जो माता रानी की मूर्ति ली है, मैंने दीपक आर्ट एवेन्यू से ली है और जयपुर से ली है। आप लोगों के काफ़ी सवाल है कि मूर्ति कितने इंच की है। जी मूर्ति जो है वो 12 इंच की है और मकराना मार्बल में है। तो पूरी जो मूर्ति की डिटेल है आपको मिल जाएगी। फिर सवाल है महिमा त्यागी का कि मुझे 21 नंबर के लड्डू गोपाल जी लेने हैं, पर सब मना कर रहे हैं कि इतने बड़े विग्रह घर में नहीं रखते, पर मेरा मन बहुत है, लें या ना लें। तो जी बिल्कुल, आप अपने घर में 21 नंबर के लड्डू गोपाल जी ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप लड्डू गोपाल जी नहीं ले सकते। और अगर उन्होंने 21 नंबर के बाल गोपाल ने आपसे सेवा लेनी है तो वो आपके घर जल्दी ही आएंगे और ज़रूर आएंगे। फिर सवाल है अभिनव यादव का कि हमारे लड्डू गोपाल जी की एक आँख खंडित हो गई है, तो हम क्या करें। हमने बाज़ार से चिपकाया था, उनकी आईज नहीं मिल रही थी, बट मैम उनकी एक आँख थोड़ी नीचे है और दिखती भी नहीं है, तो मैम हम क्या करें। तो जी आप जो आपके गोपाल जी हैं, मार्केट में उनका जो श्रृंगारा होता है, जहाँ से पूजा का सामान मिलता है, जहाँ से लड्डू गोपाल जी की पोशाकें मिलती हैं, बाल गोपाल मिलते हैं, वहाँ जाकर आप पता कर लें कि आपने अपने ठाकुर जी का, आपके यानी कि गोपाल जी का श्रृंगार करवाना है, तो वो उनका श्रृंगार करवा देते हैं और जो आईज हैं वो भी नहीं बन जाती। अगर आपने ये सब नहीं करवाना तो मार्केट से आईज मिल जाती हैं, आप वो लाकर लगा लें। फिर सवाल है अच्युत जायसवाल का कि अखंड ज्योत को ज्वारे के ऊपर रख सकते हैं क्या। तो जी नहीं, अखंड ज्योत को ज्वारे के ऊपर नहीं रख सकते, क्योंकि जो ज्वारे हैं फिर वो बढ़ेंगे, बढ़ने से उन ज्वारों को जलने का डर बना रहेगा। फिर सवाल है लड्डू गोपाल का कि हमारे लड्डू बाबू के चेहरे पर चंदन से निशान पड़ गए, वो छूट नहीं रहे, क्या करें प्लीज़ बताओ। तो जी आप उनका वो जो चेहरे पर निशान पड़ गए हैं, दही और शहद से साफ़ करें,
या जो गोपी चंदन आता है हल्का सा पाउडर उसका बना लें, उससे साफ़ करें, उससे भी साफ़ हो जाएंगे। नहीं तो आप किसी पूजा की दुकान से अभ्यंग ले आएं, तो उससे आप ठाकुर जी को स्नान करवाएंगे तो आपके जो ठाकुर जी हैं वो चमक जाएंगे। फिर सवाल है रेणुका कि श्राद्ध किस टाइम किया जाता, राधे राधे दी, श्राद्ध किस टाइम किया जाता है? तो जी श्राद्ध तो सुबह के समय ही किया जाता है, और इस पर भी पूरी वीडियो आपको अमावस्या आने से पहले पहले मिल जाएगी कि जो लोग पूरे, जैसे घर में जो हमारे जिनकी मृत्यु हो जाती है, आपको तिथि याद नहीं होती है, तो उनको श्राद्ध कैसे करना चाहिए। फिर सवाल है वैभव का कि माता का महिषासुरमर्दिनी रूप का विग्रह घर में रखना चाहिए या नहीं, अगर ऐसे किसी की कुल देवी माँ महिषासुरमर्दिनी है तो क्या करें, उनका ये स्वरूप घर में रखें या नहीं, अगर पहले से घर में माँ का विग्रह है तो क्या करें। तो जी अगर आपकी कुल देवी महिषासुरमर्दिनी है तो आप उनका विग्रह अपने घर में रखेंगे, उनकी जो मूर्ति है वो भी घर में रखी जाएगी, क्योंकि कुल देवी की पूजा की जाती है। तो देखिए कोई भी माँ का स्वरूप बुरा नहीं होता, चाहे काली माता हो, वैष्णव माता हो या महिषासुरमर्दिनी हो, माँ तो माँ होती है। वरना आप यूं क्यों बोलते कि माँ महिषासुरमर्दिनी या माँ काली, ऐसा बिल्कुल भी ना बोला जाता। अगर वो अशुभ होती या हमारे लिए बुरा करती, माँ तो माँ होती है, माँ अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं चाहती, कभी बुरा नहीं करती, क्या बुरा सोच भी नहीं सकती। हाँ, लेकिन वो माँ ऐसी होती हैं, वो हमें हमारे कर्मों के आधार पर हमारा न्याय करती हैं। तो आप महिषासुरमर्दिनी जो माता है उसका जो स्वरूप है घर में रख सकते हो। फिर सवाल है शिवम कुमार का कि बाल राधा रानी की सेवा क्या बॉयज कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल, बाल राधा रानी की जो सेवा है वो लड़के कर सकते हैं। फिर सवाल है वैशाली का कि माता मैं इस चैनल में न्यू हूँ, माता हमको अष्ट सखी भगवान के साथ रखते हैं, क्या उनकी भी कोई सेवा होती है? तो जी उनकी कोई सेवा नहीं होती। जो अष्ट सखी हैं भगवान के पास जब आप उन्हें विराजमान करते हैं तो अच्छा होता है। फिर सवाल है क्यूरियस माइंड्स का कि नवरात्रे आ रहे हैं तो आपके पास जो माँ का विग्रह है उसकी सारी डिटेल बता दो, कितने इंच है, कितने में आई, और आप वस्त्र कहाँ से लेते हैं, सारी डिटेल। तो जी जल्दी ही आपको वीडियो मिलेगी, माता रानी का जो मेरे पास विग्रह है उसकी पूरी डिटेल आप लोगों को मिल जाएगी। फिर सवाल है सारांश व्यास का कि मंदिर कितने में बना और छोटे राधा कृष्ण का विग्रह कितने में आया? तो जी मंदिर कितने में बना ये तो अपने अपने भाव होते हैं, अपने अपना सामर्थ्य होता है कि कितने में बना या कितने में आपने बनवाया, कितने में नहीं बनवाया। रही बात कि जो छोटे राधा कृष्ण है उनका विग्रह कितने का आया, तो जी उस विग्रह को मेरे घर आए हुए कम से कम 26 साल हो गए हैं, तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि वो कितने के आए। फिर सवाल है चित्रा शाक्यावाल का कि प्लीज़ शेयर नवरात्रि शॉपिंग हॉल। तो जी नवरात्रि की जो शॉपिंग हॉल है कोशिश करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। हाँ, लेकिन जो भी मैं शॉपिंग माता रानी के लिए करूँगी वो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। फिर सवाल है नीनू का कि पहला, क्या हमें कुछ अर्जेंट काम के लिए निकलना हो व्रत में, फिर कुछ घंटे ओनली बट इवनिंग पूजा टाइम तक आ जाएं तो ठीक होगा? तो आपने वैभव लक्ष्मी व्रत के बारे में पूछा है। तो जी बिल्कुल, घर से बाहर ज़रूरी जाना है। अगर आपको पूजा टाइम तक आ जाए तो आप अपने घर से बाहर जा सकते हैं। दूसरा सवाल है सारा दिन व्रत किया, इवनिंग की पूजा भी हो गई और फिर उसके बाद पीरियड्स आ जाएं तो क्या व्रत काउंट करें या नहीं? तो जी आपका जो व्रत है पूजा के बाद अगर आपको पीरियड्स आ जाते हैं या इवनिंग की पूजा भी हो जाती है तो आपके पीरियड आते हैं तो जो आपका व्रत है वो काउंट होगा। फिर सवाल है रुद्र शर्मा का कि मेरा बहुत मन करता है कि सुबह 4 बजे उठकर ठाकुर जी को स्नान करवाऊं और उनकी सेवा करूं, पर मैं उठ नहीं पाता, तो क्या आप मुझे कोई उपाय बता सकती हैं जिससे मैं रोज़ 4 या 5 बजे उठकर ठाकुर जी की सेवा कर सकूं? तो जी ये जो सवाल है काफ़ी लोगों के थे कि हम सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं, तो अब तो मुझे लगने लग गया कि मुझे इसके ऊपर जल्दी ही वीडियो बनानी पड़ेगी कि सुबह जल्दी कैसे उठा जाए। तो कोशिश करूँगी नवरात्रि से पहले पहले आपको वीडियो मिल जाए सुबह जल्दी उठने पर, ताकि जब पहला नवरात्रा हो आप 4 बजे उठें, माता रानी की, आपके बाल गोपाल की सेवा करें
और हो सकता है थोड़ा सा योग करें, ध्यान करें, तो आपको जल्दी ही वीडियो मिल जाएगी। फिर सवाल है भूपेंद्र का कि नवरात्रि में जो जवारे बोए जाते हैं, हमारे यहाँ बोलते हैं कि जो जवारे बोने से पहले पूरे घर की साफ सफाई और सारे कपड़े धोए जाते हैं। दी आप जो जो नियमों के पालन करती हैं उन सब का वर्णन कीजिए। तो जी वैसे थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि कुछ लोग होते हैं अपने पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई करते हैं नवरात्रों में, क्योंकि नवरात्रों से शुरू कर देते हैं, नवरात्रों से पहले ही शुरू कर देते हैं सफाई, क्योंकि नवरात्रों में टाइम नहीं मिल पाता। दूसरा, नवरात्रि ख़त्म होते ही एकदम से त्यौहार आने शुरू हो जाते हैं, होली अष्टमी आ जाती है, जैसे करवा चौथ आ गई है, फिर एकदम से दिवाली आ जाती है, सफाइयाँ नहीं हो पाती है। इस वजह से जो लोग हैं पहले ही सफाइयाँ शुरू कर देते हैं। और कुछ लोगों के हो सकता है परंपरा हो कि जवारे बोने से पहले साफ सफाई की जाती है। मेरा क्या क्या नियम है उसके ऊपर आपको अलग से वीडियो मिलेगी। तो आपके सवाल का मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो जल्दी जल्दी आप लोगों को वीडियो मिलनी शुरू हो जाएंगी। फिर सवाल है सुखदेव कुमार का, प्लीज टेल लड्डू गोपाल के पुराने कपड़ों का क्या करें। तो जी जो लड्डू गोपाल जी के पुराने कपड़े हो गए हैं लेकिन फटे नहीं हैं, तो वो कपड़े आप किसी को दे सकते हैं। और अगर आपके ठाकुर जी के कपड़े फट गए हैं तो उन्हें किसी कच्ची मिट्टी में जाकर दबा दें। फिर सवाल है डेकोरेट कृष्णा का कि क्या हम लड्डू गोपाल को अपने साथ बेडरूम में सुला सकते हैं, क्योंकि मंदिर में थोड़ी गर्मी होती है। तो जी बिल्कुल, हम अपने बच्चों को भी अपने कमरे में सुलाते हैं, उन्हें अलग कमरे में नहीं सुलाते क्योंकि वहाँ गर्मी होती है। अगर खुद एसी में सोते हैं, बच्चों को बिना एसी के या बिना कूलर के नहीं सुलाते हैं, तो अपने जो बाल गोपाल हैं आप उन्हें अपने साथ सुला सकते हैं। फिर सवाल है सागर सिंह का कि क्या हर पल मन में राधे कृष्णा जी का ख्याल करना भी कान्हा जी की सेवा में आता है क्या? क्या ये भी एक सेवा है? और मैंने ये भी सुना है कि ऐसे लोगों को ठाकुर जी गोलोक में हमेशा के लिए अपने पास रखते हैं, क्या ये बात सच है? तो जी जो आपका ये सवाल है ये भी काफ़ी लोगों के सवाल हैं, क्योंकि इस बार तो कुछ एक ऐसे सवाल हैं वो काफ़ी लोगों ने पूछे हैं। तो आपके सवाल के ऊपर मैंने पहले से ही सोचा हुआ था कि मुझे अलग से वीडियो बनानी है। हो सकता है अभी इसी चेयर पर बैठे बैठे आपके सवाल की जो वीडियो है अलग से बन जाए, और हो सकता है कल आप लोगों को ये वीडियो मिल जाए। फिर सवाल है नीतीश वर्मा का कि मैम प्लीज़ बताएं कि मुझे पढ़ाई के लिए हॉस्टल जाना है, तो मैं ऐसे में हम कान्हा जी की सेवा कैसे करेंगे? और हमारे घर में ऐसा कोई भी नहीं है जो कान्हा जी की सेवा कर सके। तो जी घर में कोई कान्हा जी की सेवा नहीं कर सकता, तो आप अपने कान्हा जी को साथ भी नहीं लेके जा सकते, तो मानसिक रूप से आप अपने कान्हा जी की सेवा करेंगे। फिर सवाल है माधव सेवा का कि घर में राधा कृष्णा जी का विग्रह रखना चाहिए पीतल का या मार्बल का या अष्टधातु या मिट्टी का, कौन सा? तो जी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी धातु की मूर्ति अपने घर में रखना चाहते हैं। हाँ, कोई भी धातु की मूर्ति रखें, लेकिन भाव अच्छे होने चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए, विचार शुद्ध होने चाहिए। अगर भाव शुद्ध होंगे, भाव अच्छे होंगे, तो किसी भी धातु की मूर्ति होगी वो आपकी सेवा स्वीकार कर ही लेगी। फिर सवाल आरुषि चौहान का कि मैम नवरात्रि में गोपाल जी के डेली पोशाक चेंज कर सकते हैं? तो जी गोपाल जी को तो डेली स्नान करवा के उनकी डेली पोशाक चेंज की जाती है, क्योंकि मैं उन्हें डेली स्नान करवाती हूँ और डेली उनकी पोशाक चेंज करती हूँ। अगर आपने सिर्फ नवरात्रि में ऐसा करना है तो आप कर सकते हैं। फिर सवाल है डांस विद कनक का कि क्या हम राधा रानी के वस्त्र लड्डू गोपाल को और लड्डू गोपाल के वस्त्र राधा रानी को पहना सकते हैं? तो जी बिल्कुल, आप राधा रानी के पोशाक जो है लड्डू गोपाल जी को पहना सकते हैं। तो लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आया कि आप राधा रानी की पोशाक गोपाल जी को कैसे पहना लेंगे। हो सकता है साइज सेम हो, वो आपको पता है। हाँ, लेकिन आप उनकी पोशाक, उनकी ज्वेलरी आपस में चेंज कर करके पहना सकते हैं। फिर सवाल है स्वस्तिक यादव का कि मेरे चतुर्मास के व्रत चल रहे हैं, इसमें नवरात्रि के व्रत कैसे करने हैं प्लीज़ बताएं। और एक सवाल पूछना है आपसे कि आपसे मेरे पापा की अप्रैल में डेथ हो गई और अब दादी और दादाजी का तर्पण श्राद्ध करने के लिए कोई नहीं है, क्योंकि हम 2 ही बहनें हैं, क्या मैं तर्पण कर सकती हूँ? तो जी बड़ा दुख हुआ सुनकर कि आपके पापा की डेथ हो गई। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, ठाकुर जी उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और उनकी आत्मा को शांति दे। तो जी आप अपने पापा का जो तर्पण है वो कर सकते हैं। आजकल तो लड़कियां जो है
चिता को अग्नि भी देती हैं। अगर किसी के कोई लड़का नहीं है तो ज़रूरी तो नहीं कि लड़का होगा वही अपने माँ बाप की सेवा करेगा, लड़कियां नहीं करेंगी, क्योंकि लड़कियां भी अपने माँ बाप की उतनी ही सेवा कर सकती हैं जितनी लड़के करते हैं। तो आप तर्पण कर सकती हैं, ये मेरा अपना नज़रिया है। फिर सवाल है प्रीति गुप्ता का कि मेरी सासू माँ नहीं है, मुझे सरगी कौन देगा, प्लीज़ बताएं, और आर्टिफिशियल यूज़ किया हुआ ज्वेलरी पहन सकते हैं, प्लीज़ बताइएगा। पूजा की विधि भी मैं इस बार पहली बार व्रत करूँगी, और जो सुहाग का सामान चढ़ाएंगे वो किसको दें, मेरी सासू माँ नहीं है और अपनी माँ को दे सकते हैं या नहीं, प्लीज़ बताएं। तो जी बिल्कुल, जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी यूज़ की हुई है आप पहन सकते हैं। तो कुछ लोगों के तो ऐसा रिवाज होता है कि हर बार जो कपड़े हैं वो भी नए होते हैं, लेकिन हम लोगों के ऐसा नहीं होता। हम लोगों के सिर्फ और सिर्फ जो चूड़ियाँ हैं वो हर साल नई पहनी जाती हैं, वो पुरानी नहीं होती हैं। और कपड़ों का भी ऐसा कुछ नहीं होता हमारे कि हमें कपड़े नए लेने ही लेने हैं करवा चौथ पर। हम अपनी कोई भी पुरानी लाल पीले रंग की साड़ी निकाल कर हैवी साड़ी पहन सकते हैं, हमारे यही रिवाज है। और रही बात कि आपकी सासू माँ नहीं है तो आप श्रृंगार का जो भी सामान है किसे देंगे, माँ को नहीं दे सकते हो आप अपना सामान। सासू माँ नहीं है तो आपके कोई बड़ी ननद होगी, जेठानी होगी, उन्हें दे सकते हैं। अगर कोई ननद और जेठानी नहीं है, छोटी ननद है, तो आप उसे भी दे सकते हैं। अगर जेठानी नहीं है तो आप सुहाग का सामान या तो किसी मंदिर में देकर आए, या आस पड़ोस में कोई बड़ी हो जिससे आप अपने ननद की तरह मानते हो, सासू की तरह मानते हो, उन्हें दे सकते हो। फिर सवाल है एपिक आजकल का कि मैम जी पूजा का लोटा बताओ कौन सा लिया जाता है। तो जी पूजा का लोटा आप तांबे का ले सकते हैं, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि क्या सूर्य को जल तांबे के लोटे से ही देना चाहिए या चांदी के लोटे से देना चाहिए। तो जी बिल्कुल, सूर्य को जल हमेशा तांबे के लोटे से देना चाहिए, और चंद्रमा को जल हमेशा चांदी के गिलास से या चांदी के लोटे से देना चाहिए। अगर चांदी का कोई बर्तन नहीं है तो आपके घर में कोई स्टील का लोटा हो, लेकिन हाथ में चांदी का छल्ला लेकर या चांदी की कोई अंगूठी लेकर चंद्रमा को जल देना चाहिए। तो ये थे आप सभी के सवालों के जवाब। सभी के सवालों के जवाब देने की मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी आपके जो सवाल रह गए होंगे उनकी बारी आएगी नेक्स्ट फ्राइडे। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।